अखिलेश यादव जी, सदन में आपने मुद्दा तो बहुत शानदार उठाया, स्वास्थ्य का मुद्दा, डेंगू का मुद्दा और लोगों के प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का मुद्दा। लेकिन ये जो मुद्दा आपने उठाया है उससे पहले आपको थोड़ा सा और सड़क पर उतरकर, जमीन पर उतरकर इसके बारे में देखना और सुनना चाहिए था, तो शायद आप उस मुद्दे को और बेहतर तरीके से उठा पाते। मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने इस मुद्दे को उठाया। विपक्ष के बड़े नेता के रूप में आपकी भूमिका बहुत ज़्यादा है और जो रियलिटी स्वास्थ्य व्यवस्था की है उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में, उससे आम जनता और कोई भी किसी से अछूता नहीं है। और जिस तरह से सदन में उस बात को लेकर चर्चा हुई, उसको ग्लोरीफाई करने का कोशिश किया गया, लेकिन अलग तरीके से। देखिए, राजनीति, किसी मुद्दे को लेकर राजनीति कर लेना, किसी मुद्दे को लेकर पॉलिटिकल नंबर गेन कर लेना, ये एक विषय होता है। लेकिन अगर वाकई में आप चाहते हैं कि उस मुद्दे को लेकर सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेता उस पर ढंग से सोचे, विचारे और उस पर काम करें, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है उस पॉइंट को ना सिर्फ फिगर आउट करना, बल्कि उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च। और एक सदन के विपक्ष के बड़े नेता के रूप में आपकी जिम्मेदारी यह भी थी कि आप कई सारे अस्पतालों में बस पहुंच भी जाते ना, तो कम से कम उन अस्पतालों का कायाकल्प हो जाता। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं विपक्ष में अखिलेश यादव को घेर रहा हूँ। आप बिल्कुल, मैं अखिलेश यादव को नहीं घेर रहा हूँ, मैं सत्ता पक्ष के नेताओं से थक गया हूँ। और मेरी उम्मीद विपक्ष के नेता से इसलिए है कि वो सवाल उठाएं, वो सवाल करें, और वो जब तक वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक वो किसी मुद्दे, चूंकि वो विपक्ष के बड़े नेता हैं, अगर वो किसी मुद्दे में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि पूरी जनता का ध्यान उधर आकर्षित हो जाता है। और जब आकर्षित होता है तो निश्चित तौर पर उस पर काम जरूर होगा। अब आ जाते हैं मुद्दे पर। सदन का वक्त था, सदन चल रहा था, शीतकालीन सत्र चल रहा है। योगी जी और अखिलेश यादव आमने सामने थे। अखिलेश यादव ने योगी जी को डॉक्टरेट की उपाधि भी दे दी है। जिस तरह से योगी जी सारे, मतलब कि तमाम तरह के बुखारों को, चाहे वो चिकनगुनिया हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो काला जार हो, तमाम बुखारों को वो किस तरह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बुखार तांडव कर रहे हैं, और उसकी इलाज की क्या क्या, मतलब कि किस तरह से क्या क्या पैटर्न बनाए गए हैं, इस पर योगी जी जवाब दे रहे थे। जब अखिलेश यादव ने इस पर सवाल किया, हालांकि वो जो जवाब दे रहे थे उसमें से आयुष्मान भारत का भी जिक्र हुआ। आयुष्मान भारत के तहत नो डाउट कई सारे लोगों को लाभ पहुंच रहा है, लेकिन अभी भी 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। तो क्या वो प्राइवेट अस्पतालों में जाके मरे? क्या वो अपने किडनी को गिरवी रख दे? क्या वो अपने घर द्वार और अपने घर के महिलाओं के जेवर गिरवी रख दे? स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, बहुत डमाडोल है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने जो प्रयास किया है वो अभी धरातल पर पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया है। अब पूरे मामले को हम आपको बता देते हैं। पूरा मामला ये था कि सत्र का तीसरा दिन था। तीसरे दिन जो है अखिलेश यादव और योगी जी आमने सामने थे। अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष से, यानी कि सरकार से सवाल किया कि डेंगू के लिए इतना सारा बजट, और उसके बाद भी सरकारी अस्पतालों से ज़्यादा प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू के मरीजों को भर्ती कराया गया। उनके इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों को, प्राइवेट संस्थानों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। आम जनता का, गरीब जनता का खून चूसा जा रहा है, ब्ला 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 ब्ला, सारी चीज़ें अखिलेश यादव वहाँ पे कहते हैं। उसके बाद से फिर जब योगी जी उठते हैं और अखिलेश यादव के सवालों का जवाब देते हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे सिस्टम है, ऐसे ऐसे हम लोगों ने, मतलब कि जो जो सरकार में सिस्टम बनाया गया है 3 पैटर्न पर, उन तीनों पैटर्न का जिक्र करते हैं। उसमें एक पैटर्न यह भी है कि घर, मतलब डोर टू डोर जाकर कर्मचारियों द्वारा लोगों को अवेयर करना, टीका लगवाना, उनको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर, अगर कोई बुखार से पीड़ित है तो उसको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर लेके जाना, ये सारी बातें। और उसके बाद से फिर वो आयुष्मान कार्ड का भी जिक्र करते हैं, आयुष्मान भारत योजना की। उसके बाद से फिर वो मुख्यमंत्री राहत कोष की भी का जिक्र करते हैं, और तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए वो अखिलेश यादव को प्लेटलेट्स काउंट के बारे में करेक्ट भी करते हैं। कहते हैं कि वो प्लेटलेट काउंट होता है, आपने गलत बोला था, ये वो तमाम बातें। उसके बाद से फिर जब वो ये जवाब दे के बैठते हैं, उसके बाद अखिलेश यादव फिर उठते हैं और कहते हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री, नेता सदन जब बोल रहे थे, तो एक वक्त के लिए तो ये लगा कि कहीं वो
डॉक्टर, मतलब कि कोई डॉक्टर तो नहीं बोल रहा है, वो डॉक्टरेट की, उनको डॉक्टर योगी की उपाधि भी मिल गई, तमाम चीज़ें। लेकिन इन पूरे बहस के दौरान आपको क्या लगा? आम जनता, जो कि आम जनता की इस समय सबसे जो गाढ़ी कमाई है वो उसके घर के रक्षा बजट में चली जाती है। रक्षा बजट यानी कि जब कोई बीमार होता है और उस बीमारी के पीछे जब पैसा लगना शुरू होता है तो आप हर घर की कहानी अगर आप सुनेंगे, हर घर की, मतलब कि अगर उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनसंख्या वाला देश है और इसमें मुझे लगता है कि 5 करोड़ 10 करोड़ जितने भी परिवार होंगे, उन परिवारों के बारे में अगर आप देखने जाएंगे, उनसे पूछने जाएंगे, उनका व्यक्तिगत हाल चाल जानने जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ दवाइयों में चला जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत का जो स्वास्थ्य सिस्टम है, जो हेल्थ सिस्टम है, वो इतना डल है, इतना लचर है, इतना लाचार है। आपको सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं ढंग से नहीं मिलेंगी। आपको सरकारी अस्पतालों में जब सुविधाएं ढंग से नहीं मिलती हैं तो आप मजबूर हो जाते हैं प्राइवेट अस्पतालों की तरफ, प्राइवेट अस्पतालों का मुंह देखने के लिए। और जब आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं और अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ नहीं है, उसके बाद से फिर आप अपने आप को उन दरिंदों से बचा लें। ये बहुत, मैं दरिंदा शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट अस्पताल का एक बड़ा तबका, मैं सारे अस्पतालों को नहीं कह रहा हूँ, इसमें से बहुत सारे अस्पताल ऐसे भी हैं जो ठीक हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, और जो खूंचुसवा अस्पताल हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सदन में जो ये सवाल चल रहा था और इसका जो जवाब दिया गया उससे आप कितना संतुष्ट हैं। और यदि संतुष्ट नहीं है तो आपको सोशल मीडिया पे जवाब इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अगर इस बजट पर और अगर इस क्षेत्र में सरकारों द्वारा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कमान तो सरकार के हाथ में है, अगर काम कर दिया जाए और विपक्ष इस पर अगर सही ढंग से आवाज़ उठा दे, ये छोटा सा आवाज़ उठाने से अखिलेश यादव जी कुछ नहीं होगा। आपको इसको लेकर बड़े पैमाने पे आवाज़ उठाना होगा, इसको लेकर आपको धरातल पे दिखना पड़ेगा, आपको आपके नेताओं को धरातल पर दिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसपे सरकार पूरी तरीके से फेल है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वाकई में आज भी जो स्वास्थ्य सिस्टम है, और हमारा ये दुर्भाग्य है कि क्या है, हमारे जो स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं ब्रजेश पाठक जी, वो शुरुआती जब नए स्वास्थ्य मिनिस्टर बने थे, उप मुख्यमंत्री जी, तो वो बड़ा दौरा कर रहे थे और दौरा करके सोशल मीडिया पे डालते थे, लेकिन सच्चाई उसकी वो भी जानते हैं और आम जनता भी जानती है कि स्वास्थ्य विभाग की सच्चाई क्या है। उनके गोरखपुर का जो है स्वास्थ्य सिस्टम सही नहीं है। मेडिकल कॉलेज में आए दिन हंगामा होता है, कई सारे जो क्षेत्रीय स्तर पर सरकारी अस्पताल हैं, एक टाका तक नहीं लग पाता है। मतलब कि अगर किसी का कहीं चोट लग जाए यहाँ आँख के पास या फिर, तो वो महीन वाला टाका भी लगाने के लिए लोग जिला अस्पताल रेफ़र कर देते हैं, और उसका मैं साक्षात गवाह भी हूँ। खैर, ये तमाम मुद्दे, और इस मुद्दे पर आम जनता की क्या राय है, मुझे लगता है कि आप लोग सही बता पाएंगे कि ये जो मामला है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी था। ये जो मामला है उसको लेकर पक्ष को, विपक्ष को किस तरह से काम करना चाहिए, कौन ज़्यादा सही है, कौन कम सही है, या फिर कौन पूरी तरह से गलत है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।